तो बच्चों, आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ZBR क्लासेस के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट डे में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो गया था और क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपको आज हम बताएंगे। तो ये जो अभी तक हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे उससे थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ टू इंटीग्रल्स इज -16, यानी कोई दो इंटीग्रल्स हैं, उनको जब सम करते हैं, सम मतलब ऐड करते हैं, तो उसका जो टोटल आ रहा है वो -16 आ रहा है। पता नहीं कौन कौन से दो हैं, कोई दो इंटीग्रल्स हैं, उनको सम करने पर -16 आ रहा है। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 53, उन दोनों में से एक 53 है, तो फाइंड द अदर, तो दूसरा आपका जो है कौन सा इंटीग्रल्स है। तो इसके लगाने के तरीके दो हैं। एक तो आप लेट द अदर नंबर बी एक्स, ऐसे भी लगा सकते हो, और चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। तो हम लिख लेते हैं लेट द अदर नंबर बी एक्स। मान लीजिए हमने जो दूसरा नंबर है वो एक्स मान लिया, तो दो दूसरा नंबर हमने माना है एक्स, वो और एक इसमें दिया है वन ऑफ देम 53, यानी 53 और जो हमने दूसरा एक्स माना, इन दोनों को ऐड करने पर, सम करने पर कितना आ रहा है, -16 आ रहा है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक हमारा 53 है और दूसरा हमने जो अदर नंबर माना है वो एक्स है। इन दोनों को सम करने पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इंटीग्रल्स को सम करते हैं तो -16 आ रहा है। वैल्यू क्या है, -16, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर -16 हमारा आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दो इंटीग्रल्स हैं, उनका सम करने पर -16 आ रहा है, उनमें से एक 53 है, तो फाइंड द अदर, दूसरा बताना है आपको। तो हमने लेट कर लिया, दूसरा मान लिया एक्स है। अब इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही आसान है। ये जो पॉजिटिव होता है, इक्वल के अपोजिट साइड जब जाता है तो पॉजिटिव वाला भी निगेटिव हो जाता है। ये पहले से निगेटिव था, यहाँ पे ये 53 पॉजिटिव का था। जब इक्वल के दूसरी साइड जाता है, यानी राइट साइड में जाएगा, जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे राइट साइड में, तो ये अपना साइन चेंज कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे सेम साइन हो गए, तो यहाँ पे सेम साइन ऐड हो जाएंगे, यानी 53 और 16 को आप अगर ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, वरना आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 639 और 516 माइनस रहेगा, क्योंकि एडिशन में जो बड़ी डिजिट होती है उसका साइन लगेगा। तो यहाँ पे 53 लार्जेस्ट नंबर है, तो उसका साइन माइनस है। तो ये हमारा साल हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं अदर नंबर इज़ माइनस का 69, यानी पहला हमारा जो था 53 था और दूसरा 69 था। इन दोनों को ऐड करने पर, सम करने पर जो आ रहा है वो -16 आ रहा है। इसको हम अगर वेरिफिकेशन करें तो वो भी यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा कि आप वेरीफाई करें कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है या जो भी है, तो इसको वेरीफाई नहीं बोल रहा है। ये आप साइड में कर लीजिए, इसको चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेम क्वेश्चन है, बस केवल डिजिट इसमें चेंज है कि द सम ऑफ टू इंटीग्रल्स है 65, ये वन ऑफ देम -31, फाइंड द अदर। तो साल जब करेंगे तो लिख लेंगे इसमें लेट द अदर नंबर बी एक्स। मान लीजिए हमने दूसरा नंबर एक्स मान लिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इंटीग्रल्स उनको सम करने पर 65 हो रहा है, यानी पहला है -31 और दूसरा हमने जो लेट किया है वो लिया है एक्स। इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 65। ये ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। हमें फाइंड द अदर निकालना है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 65 पहले से था, ये निगेटिव का है, अपोजिट साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब दोनों सेम साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 516 और 639। ये हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अदर नंबर बी 96। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके लिए भी आसान हो जाएंगे अगर आप एक दो बार अच्छे से समझ लीजिए और रिपीट कर लीजिए इनको, एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से रफ कॉपी पर, फिर देखिएगा आराम से लग जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद।